चेहरे को लोग बहुत सजाते हैं, जिस पर दुनिया की नजर होती है, लेकिन आत्मा को सजाना भूल जाते हैं, जिस पर परमात्मा की नजर होती है। चेहरे की चमक थोड़े दिनों की होती है, चरित्र की चमक जिंदगी भर के लिए होती है। सुंदर चेहरे वाले लोग थोड़े दिनों तक याद किए जाते हैं, लेकिन सुंदर चरित्र वाले लोग धरती से जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। इसका मतलब है चेहरा चमकाने की बजाय चरित्र चमकाने की कोशिश होना चाहिए। चारित्रधारियों के सानिध्य में रहेंगे तो चारित्र चमकेगा, और चेहरा चमकाने वालों के सानिध्य में रहेंगे तो चेहरा चमकेगा। चेहरा चमकने से चारित्र चमक जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिनका चारित्र चमकता है उनका चेहरा आपो आप चमक पड़ता है। आत्मार्थियों, दुनिया रंग देखती है, रूप देखती है, लेकिन सिद्धि स्वरूप के देखने से मिलती है। आचार्य वादिराज स्वामी कहते हैं, दुनिया के देवताओं को देखो, सबके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन अरहंतों को देखो, उनके पास कुछ भी नहीं है। सबके पास वो सब कुछ इकट्ठा है जो किसी काम का नहीं है, और अरहंतों के बाद दिखता कुछ नहीं है, लेकिन वो है जो सच में है, अपना है। श्लोक 19वां है एकीभाव स्तोत्र का। आहारेभ्यः स्पृहति परम यः स्वभावाद् हृदः शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् त्वं न शक्यः परेषां तत् किं भूषा वसन कुसुमैः किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः। हे भगवान, आहारेभ्यः स्पृहति परम यः स्वभावात् अहृद्यः। हृदय का मतलब होता है सुंदर, मन को अच्छा लगने वाला, लेकिन स्वभावात् आहृद्यः, जो स्वभाव से सुंदर नहीं है, वे लोग स्पृहति आहारेभ्यः, वे सुंदर आभूषण वगैरह की स्पृहा करते हैं, सुंदर वस्त्रों की इच्छा करते हैं, जो स्वभाव से असुंदर है। और शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यश्च शक्यः। शस्त्र किसके पास होते हैं? अस्त्र शस्त्र है। कल देखो आप, केंद्रीय मंत्री आए, कितने बंदूक वाले थे? 18 बंदूक वाले थे। जेड सिक्योरिटी हैं गजेंद्र सिंह जी से कहा, वो खुद तो विनम्र अच्छे, लेकिन अब इतनी सारी सिक्योरिटी काय के लिए? यहाँ कहा है शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यस्य शक्यः। शस्त्र वो रखता है, उसके आसपास सिक्योरिटी की जरूरत होती है जिसके बैरी होने की संभावना हो। मान लो व्यक्तिगत रूप से उनका कोई बैरी हो ना हो, लेकिन राजनीति, पार्टी और दुनियादारी जितनी ज्यादा, कौशिक भाई आप बंदूक वालों को नहीं लाते हो। मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को जितनी असुरक्षा महसूस होती है, उसको उतने ज्यादा अस्त्र शस्त्र रखना पड़ते हैं। शस्त्रज्ञायी भवति सततम वैरिणा यस्य शक्यः सर्वांगेषु त्वमसि भगसुभगस् त्वं न शक्यः परेषां। आप सब तरफ से सुंदर हैं,
इसलिए आपको किसी तरह के श्रृंगार की जरूरत नहीं है। तत् किम भूषा वसन कुसमयी किम च शस्त्रैरुदस्त्रैः। बात ये कही जा रही है कि वीतरागी और सरागी में अंतर क्या है। जिन्हें सरागी जो सरागी हैं, जिनके पास अस्त्र शस्त्र वस्त्र वगैरह हैं, समझ लो इनको जरूरत है। सुंदर सुंदर वस्त्र कौन पहनते हैं? जो सुंदर दिखना चाहते हैं। सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं? जब वो कुछ असुंदर हो तो सुंदर। आप देखना, ज्यादातर सुंदर लोग ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे। ब्यूटी पार्लर ज्यादातर कौन जाते हैं? जिसको ऐसे लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूं, मुझे सुंदर और सुंदर हो दिखना है, और दिखावे में लोग जी रहे हैं। कल एक परिवार हमारे पास आया और कहने लगा, क्योंकि घर की समस्या थी, कि अमुक जो है वो घर में तो इतनी इतनी सी चीज के लिए परेशान करते हैं, और अमुक जगह जा करके इतना बड़ा दिखावा करते हैं। तो हमने उनको कहा कि यही संसार ही ऐसा है। आजकल लोगों के हाथी के होते थे पहले दांत, दिखाने के अलग और खाने के अलग, लेकिन आजकल लोगों के भी होते हैं, दिखाने का एक अलग होता है और खाने का। बहुत कम लोग मिलेंगे जो जैसे भीतर हैं वैसे बाहर हैं। दिगंबर मुनियों को देखो, जैसे भीतर से निष्प्रह हैं वैसे बाहर से भी निष्प्रह। जैसे भीतर से भी कांक्षाएं नहीं है, वैसे बाहर से भी कुछ जोड़ के नहीं रखा है। लेकिन क्या करें, सारा संसार दिखावे में। एक किस्सा पढ़ा हमने, बागड़ के लोग आए अहमदाबाद, और उन्होंने देखा कि ये जो ये आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल आ गया, कैमरा आ गया। 20 साल पहले की बात है। एक जगह लिखा था, फोटो खिंचवाइए। पहले प्रकार का फोटो सिर्फ 10 रुपए, दूसरे प्रकार का 100 रुपए, और तीसरे प्रकार का 1000 रुपए। पहुंचा आदमी, उसने कहा ये 3 प्रकार क्या होता है? फोटो तो आदमी का उसी का वही रहेगा। उसने कहा कि देखिए, ये 3 प्रकार के फोटो हमारे यहाँ खींचे जाते, बनाए जाते हैं। एआई तो अभी आया, उसके यहाँ पहले ही आ गया था। आप जैसे दिखते हैं, पहला प्रकार ये है, जैसे आप दिखते हैं वैसा फोटो, केवल 10 रुपए में। जैसे आप दिखते हैं वैसा फोटो खींचने में केवल 10 रुपए लगते हैं। फिर 100 रुपए में, जैसा आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं, 100 रुपए में। और 1000 रुपए में, जैसा आप अपने आप को पेश करके मशहूर होना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। उसने कहा, गांव का आदमी था, उसने कहा कि आप तो 10 रुपए वाला ही बना दो, जैसा दिख रहा हूं। दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे जैसा मूर्ख ग्राहक पहली बार आया, जैसे दिख रहा हूं वैसे ही बना दो, तो क्या मतलब हुआ? यहाँ तो लोग 1000 रुपए खर्च करके भी जैसे वो नहीं है वैसा दिखने की कोशिश करते हैं। संसार है, जैसे हैं वैसे लोग दिखना नहीं चाहते, अपने रूप को कुछ एक्स्ट्रा दिखाना चाहते। बात एक है, आप जैसे हैं, आपका स्वभाव जैसा है, आपका जैसा नेचर है, उस तरह की दृष्टि बनाओ। ज्ञानी, एक तो सब हमने ओढ़ रखा है, उद्गल ओढ़ रखा है, शरीर रंग रूप आ मारू नथी, रस मरु मगंधम, अब्बतम चेड़ा गुण वसुद्धम, जान मलिंग गहनम, जीवम निदिठ संठार। जीव कैसा है, कभी चिंतन करते हैं, विचार करते हैं?
एक एक बाल को, थोड़ी थोड़ी खाल को, सबको चमकाने में जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन और की सेवा हो रही है, देह की सेवा हो रही है, अपनी आत्मा की तो खबर ही नहीं है। समय सार जी का स्वाध्याय चल रहा। कर्म और नो कर्म ये जीव की स्वभाव नहीं है। कम्मेणो कम्मम्मी अहमिति यह कम च कम्मणो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़े बुद्धो हबदिता। समय सार जी की कौन से नंबर की है? 19 नंबर की गाथा। हम्म। कर्म और नो कर्म में जाए सकल बुद्धि। कर्म और नो कर्म में यह मेरे हैं, कम में नो कम में यह मेरी का कम से कम नो कम, यह मैं हूं ये मेरे हैं, इस तरह की जो बुद्धि है। आप बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी देह में आत्मबुद्धि ना हो? ये थोड़े से धर्मात्माओं को छोड़ दो तो केवल शरीर, केवल भोग, केवल कर्म नो कर्म के स्तर पर ही सारी दुनिया चल रही है। और जितना पाश्चात्य का प्रभाव पड़ता जा रहा है उतना ज्यादा धर्म से, तत्व से दूर होते जा रहे हैं। एक जमाना था बूढ़े बुजुर्गों के भी अपने कोई नियम होते थे, भले भी वो अनपढ़ हो लेकिन उनका तत्वार्थ सूत्र सुनने का नियम है, सहस्रनाम सुनने का नियम है, और जब तक नियम पूरा ना हो जाए तब तक भोजन भी नहीं करना, जब तक देव दर्शन पूरा ना हो जाए तब तक भोजन नहीं करना। अब देख लो आप कितना परिवर्तन हो गया। ना कोई रात गिनता है, ना कोई दिन गिनता है, ना कोई नियम, ना कोई धर्म। मतलब ऐसी आधुनिकता किस काम की? देह से भिन्न जीव को जानो जन। तो जो व्यक्ति या सुंदर होते हैं वे सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते हैं, जिन्हें किसी का भय होता है वो हथियार रखते हैं, जो स्वभाव से ही सुंदर हैं उनको किसी प्रकार के आभूषण वगैरह से क्या लेना। जो राग देश मल कर मलीन बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जो सेव, सठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। सुनने में तो बहुत बुरा लगेगा लेकिन स्थिति तो यही है। जो स्त्री पुत्र वगैरह से सहित हैं, बाल बच्चों वाले हैं, वस्त्र अस्त्र शस्त्र आभूषण दुनिया भर की चीजें रखे हुए हैं, बताइए किधर से भगवान? राग देश मोह वाले व्यक्ति भगवान कैसे कहला सकते हैं? ये तो विकार है। क्या करा जाए, लोगों की यही मान्यता है। शुद्ध तत्व की आत्मा की समझने की तैयारी नहीं है। वास्तव में जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, विशुद्ध है, शुद्ध है, राग देश मोह के मल से रहित है, वो परमात्मा ही परमात्मा है। जिनको खुद चाहिए, जिनको खुद लेना है, वे तुम्हें क्या देंगे? दुनिया के सब देव लेते पल्ला झाड़ के, आपके पास जो कुछ है, कई देवता कई बाबा लोग सब पल्ला झाड़ करके ले लेते हैं, देंगे तो क्या? बिना रसीद के दर्शन नहीं होता है, बिना कुछ दिए प्रसाद नहीं मिलता है। लेकिन ये बीतरागी दरबार है, दुनिया के सब देव लेते पल्ला झाड़ के, तो मेरे पारसनाथ देते छप्पर फाड़ के। बीतरागी हैं, उनकी भक्ति करोगे तो छप्पर फाड़ के आपो आप मिलता है। तो जो लोग सुंदर हैं उन्हें सुंदर बनने की कोशिश नहीं करना पड़ती।
और इस देह की कितनी सुंदरता बढ़ाओ तो ढलता जाता है जी। हैं? समुद्र भर पानी से भी नहा लो, दूध से भी नहा लो, तो शरीर का जो स्वभाव है वो ही है, मलमूत्र निकलता है। सर्दी हो जाए जरा सी, आप देखो बहने लगता हंसा। और अमीर आदमी नाक भी पोंछ करके जेब में रखते हैं, गरीब आदमी ऐसे निकाल करके वही सड़क पर फेंक देते हैं। गरीब में तो अभी भी त्याग की भावना ज्यादा है। क्या करा जाए भाई, समझने की चीज है। शस्त्रज्ञ ही, भगवान जिनेंद्र के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं है, क्योंकि इसकी उन्हें जरूरत भी नहीं है। अताम्र नयनोत्पलम कोप बल निर्जयात। आंखें लाल क्यों नहीं है? क्योंकि क्रोध नहीं है। क्रोध हो, कसाय हो, तो आंखें लाल हो। कटाक्ष नहीं है, क्योंकि विकार नहीं है। अस्त्र शस्त्र आभूषण नहीं है, क्योंकि वो परम सुंदर है। अगर अरहंत दशा के देह की सुंदरता की बात करें तो उनसे सुंदर कोई नहीं है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। और अगर सिद्ध स्वभाव उपलब्ध हो गया, आत्मा की शुद्ध दशा उपलब्ध हो गई, तो फिर सुंदर असुंदर की बात ही खत्म हो गई। अरस अरूप अरूप दशा हो गई। तो ही अरहंत भगवान, आप इस दुनिया में सबसे सुंदर हैं। आपके पास किसी तरह का अस्त्र नहीं है। आप देख लो, सब देवताओं के पास कुछ ना कुछ मिलेगा। ये पुराने जमानों में लोगों ने कल्पना की थी, तो पुराने जमाने वाले हथियार हैं सबके पास। इस जमाने में कोई देवताओं की कल्पना करे तो किसी के पास मिसाइल होवे और किसी के पास AK-47 होवे। और बिल्कुल अब नहीं, उससे क्या होने वाला है बताइए? गदा से कि तलवार से, अब इस जमाने में क्या होने वाला है? हाँ। हैं? तो क्या करा जा भाई। मतलब है संसारी जन जैसे माहौल, जैसी कल्पना करते हैं, वो देवताओं को भी वैसा बना देते हैं। वास्तव में देवादि देव तो वीतरागी हैं, और वीतराग दशा अपन सबको उपलब्ध हो, ऐसी प्रार्थना करो।